नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के 11 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी तीनों शिफ्टों के जीएस के 75 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे, जिससे आगे जिन भी बच्चों का एसएससी एमटीएस का इस वर्ष एग्ज़ाम लगा हुआ है उनको इस वीडियो से काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि पिछले वर्ष से हर एक शिफ्ट में 2 से 4 प्रश्न ज़रूर रिपीट हो रहे हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं अपने 11 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 11 जुलाई के प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 60 मिनट या 1 घंटा हॉकी मैच की कुल अवधि होती है। फिर अगला था, प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया निम्न में से किसने गाया है? तो इसका राइट आंसर होगा अरिजीत सिंह ने इस गीत को गाया है। अगला था, बांग्लादेश भारत के निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय राज्य के साथ। अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है, ये कथन सही है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, ये भी सही है। सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। फिर अगला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। और महाजनपदों में से पूछे कितने थे? तो ये 16 महाजनपद थे। अगला, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अगला, निम्न में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020-21 में आयोजित किया गया में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर होगा भाला फेंक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा जो प्लेयर थे। अगला है, एलेलाकराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो यह केरल राज्य का एक नृत्य है जो आदिवासियों द्वारा किया जाता है। अगला, ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती, जिसे डिस्क कहते हैं, को क्या कहा जाता है? तो इसे आमलक कहा जाता है। अगला, 1991 की एलपीजी रणनीति में यल का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा लिबरलाइजेशन, ऑप्शन थर्ड। अगला, निम्न में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? तो इसका आंसर होगा मृणालिनी साराभाई जो इसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न पूछा था, 11 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर था 30% से 35% के बीच नगरीय जनसंख्या निवास करती है। अगला, निम्न में से कौन सा एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है? यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। तो इसका आंसर होगा कोक। अगला था, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वायु में।
फिर अगला 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से संबद्ध कार्यक्रम किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा आवास और शहरी मंत्रालय से जुड़ा कार्यक्रम है स्वनिधि से समृद्धि। फिर अगला होगा गोरखपुर भारत के किस रेलवे का मुख्यालय है? तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी मुख्यालय में गोरखपुर आता है। अगला निम्न में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? तो इसका आंसर होगा ट्रेन टू पाकिस्तान। फिर अगला प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। फिर अगला प्रश्न अप्रैल 2022 में किन्हें भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा विनय मोहन कात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। फिर अगला चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा की रथ यात्रा से संबंधित है। फिर अगला निम्न में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो इसका आंसर होगा नंदा देवी। फिर अगला था मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। फिर अगला था इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर अगला था समशीतोष्ण घास के मैदान किस खेती के लिए आदर्श होते हैं? तो इसका आंसर होगा गेहूं की खेती के लिए आदर्श होते हैं। इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सेकेंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है। तो इसका आंसर होगा ओडिसी नृत्यांगना है। फिर अगला किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? तो इसका आंसर होगा जलीकट्टू खेल में। अगला निम्न में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो 1884 में बनी थी के संस्थापक थे? तो इसका आंसर होगा जीजी अगरकर। अगला है राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है जबकि लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, और लोकसभा की अध्यक्षता सभापति द्वारा की जाती है या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि भवन वाहन पशुधन बैंकों में जमा राशि क्या कहलाती है जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है? तो इसका आंसर होगा संपार्श्विक। अगला निम्न में से कौन सा एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? तो इसका आंसर होगा लीमर। फिर अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका आंसर था 60 से 69%। फिर अगला 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा भारत देश।
फिर अगला था पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध हैं, तो यह एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। फिर अगला होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। फिर अगला था संसद का सत्र कब से शुरू होता है, तो इसका आंसर होगा प्रश्नकाल से शुरू होता है। फिर अगला एक खगोलीय इकाई और एक पारसेक के मात्रक हैं, तो इसका आंसर होगा लंबाई जो है खगोलीय इकाई और पारसेक की मात्रक है। फिर अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब स्वीकृत किया गया था, तो इसका आंसर होगा सितंबर 2022 में इसे मंजूरी दी गई थी। अगला था सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1960 ईस्वी में। फिर अगला 2022 के राज्य चुनावों के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बना, तो इसका आंसर होगा भगवंत मान। फिर अगला था निम्न में से कौन क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा गोपुर। फिर अगला था निम्न में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है, तो इसका आंसर होगा श्रीलंका देश के साथ नहीं लगती है। फिर अगला था निम्न में से किसने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, तो इसका आंसर था सर सैयद अहमद खान ने। फिर इस अगला था कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। फिर अगला अन्ना केरेनिना के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। फिर अगला था आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो इसका आंसर होगा 2008 से। और पूछे T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 2007 से हुई थी और पहला संस्करण जो है 2007 में भारत ने जीता था पाकिस्तान को हराकर, और उसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। फिर अगला 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया था, तो इसका आंसर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। फिर अगला था निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा लयन काय, जिसे लाइसोसोम कहा जाता है। फिर अगला था शिल्पग्राम में आयोजित किए जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है, तो इसका आंसर होगा ताज महोत्सव। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो अमीबा कूटपादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है, सही है। अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है, सही है। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न है, प्राचीन नीमराना बावड़ी राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर होगा अलवर जिला में स्थित है प्राचीन नीमराना बावड़ी। फिर अगला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडिया सी, तो भारत का सबसे बड़ा इनलैंड सी है, तो इसका आंसर होगा कैस्पियन सागर। फिर अगला था विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज झूम इन असम, तो असम में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। फिर अगला था फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं,
तो इसका आंसर होगा 11 प्लेयर हॉकी टीम में होते हैं। फुटबॉल में भी 11 और क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं। फिर अगला था, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यक या निर्देशक कोरियोग्राफर थी? तो इसका आंसर होगा सरोज खान। फिर अगला था, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा दलाई लामा की यह एक आत्मकथा है। फिर अगला, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में किसके तहत शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। फिर अगला, कुतुब उद्दीन ऐबक ने निम्न में से किस राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा गुलाब वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर अगला, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। फिर अगला था, किस राज्य के राज्यपाल को द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। फिर अगला था, विच विंड्स आर आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रोरिंग फोर्टिज? तो रोरिंग फोर्टिज के नाम से कौन सी हवा जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा वेस्टर्ली विंड्स जानी जाती है। फिर अगला था, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा में कब पेश किया, किसने पेश किया था? तो इसका आंसर होगा अमित शाह ने पेश किया था। और पूछे कब पेश किया गया था? तो यह 25 मार्च 2022 को पेश किया गया था। फिर अगला, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में पाया गया था। फिर अगला था, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ? तो इसका आंसर होगा कॉन्टीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड फंड। फिर अगला था, इनमें से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आयोडीन द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। अगला था, निम्न में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2020 में नहीं खेला गया था? तो इसका आंसर होगा वुशु खेल का नहीं खेला गया था। फिर अगला, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। फिर अगला, भारत नाट्यम हेतु पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम पैरलैंगिक ट्रांस महिला कौन सी हैं? तो इसका आंसर होगा नर्तकी नटराज। फिर अगला, निम्न में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है? तो इसका आंसर होगा अमरूद में। फिर अगला था, असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट है पॉपुलेशन डेंसिटीज? तो इसका आंसर होगा मॉडरेट। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन भ्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अगला था, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द ऑफ द एमुलेट ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड? तो इसका आंसर होगा स्क्वायर। फिर अगला था, डॉक्टर एन राजम किस चीज़ के वादक के रूप में विख्यात हैं? तो इसका आंसर होगा यह वायलिन वादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला था, निम्न में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा हेक्टर मुनरो ने। फिर अगला था, इनमें से किसने 2021 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका आंसर होगा आलिया भट्ट को चुना गया था। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के 25 प्रश्न।
और सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।